Congratulations once again, sir. थैंक्स कैप्टन। मेजर श्रवण, श्रवण अब भी नाराज हो। आई नो। सुमन, अगर हम दोनों किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाराज हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम अवनी और कंचन में कोई फर्क नहीं करती। तो फिर ये कि अगर तुमने कंचन के साथ भी यही किया होता ना तो मुझे इतना ही बुरा लगा होता। आई नो, मेरी गलती। मुझे तुम्हें या घर में से किसी को तो बताना चाहिए था। आई एम सॉरी। सुमन, बात गलती की नहीं है। अगर अवनी को कहीं बाहर जाना है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम दौड़ना है। अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है या जहाँ भी। उल्टा मैं तो उसे ड्रॉप करने की बात कर रहा था और बाद में पिक भी करता। उसकी लाइफ आसान करने के चक्कर में। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है श्रवण। मैं जानती हूँ तुम्हें। सुमन, मैं सफाई नहीं दे रहा। मैं बस वैसे ना करते हुए भी काफी कुछ एक्सप्लेन कर लिया हमने। अब निकल गई भी नहीं और अब से मैं भी ध्यान रखूंगी कि हम एक दूसरे से बात करें। ऑर्गेनाइज्ड नहीं अभी। लेकिन अभी प्लीज हम इस बात को यहीं छोड़ दें। पैर कैसा है तुम्हारा? दर्द अभी भी है? एकदम छूमंतर। लेकिन अभी भी मैं शांति से ही काम कर रही हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं। बस ये कुछ दवाई है जैसे स्टोर रूम में रख रही हूँ, फिर घर। ठीक है। मुझे तो थोड़ा लेट हो जाएगा आज, तो रात को मिलते हैं। ओके, मैं चलती। जरा सा तो यकीन करो, वादा कर रहा हूं ना, इस बार होली हम साथ में मनाएंगे। अब तो खुश हो जाओ। अच्छा, मैं शाम को कॉल करता हूँ। हेलो मेजर मल्होत्रा। मेजर खान, कैसे हैं? मैं मानता हूँ काम की वजह से आप मेरे घर नहीं आ पा रहे, लेकिन आपने तो दिखना ही बंद कर दिया। कहाँ रहते हो भाई? कमाल तो आप कर रहे हैं। आजकल जहां जहां स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में आपकी परफॉर्मेंस की चर्चे हैं। बधाई हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि गेम अच्छा था, पर ये जो चर्चे वाली बात आपने ऐड की ना, वो कुछ ज्यादा अच्छी लग रही है। क्या वो कुछ कहना चाहते हैं? कहिए ना। मेजर, ये मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड है। एक्चुअली बात आपकी बहन अवनी के बारे में है। अवनी के बारे में क्या बात? असल में रात में कुछ और ऑफिसर के साथ में स्टेशन पर सप्लाई का सामान लेकर आ रहा था। ओके, तो फिर? अवनी, और कितना वेट करना पड़ेगा? प्लीज बता दो ना। क्या बताओ? और वैसे भी मेरे पीछे पड़ने से क्या होगा यार? हाँ सही है, क्या होगा? क्योंकि तुम तो इतनी इनोसेंट लड़की हो, भोली भाली, जो कल रात से मेरे एक सवाल का जवाब डाल रही है। बताओ ना। आपकी चाय का बोल दिए हम झुमरी जी को, और ये गमला पौधा आप क्यों उठा रहे हैं? हमें कहिए ना, हम कर देंगे इधर उधर। लाइए, बताइए क्या करना है। अरे डमरू भैया, चाय में शक्कर कितनी बोली आपने? शक्कर तो हम बोल दिए। हमें लगा ही था, आप जाके बोल दीजिए कि शक्कर बिल्कुल न डालें। पर आप तो पिछली बार चाय में शक्कर। अब से कम कर रहा हूँ, आप जाके बोल दीजिए, वरना चाय वेस्ट हो जाएगी। यार, तुम्हारे घर में कोई ना कोई आता ही रहता है, इससे पहले कि कोई और आए। बताओ ना क्या? कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हाय भैया। ऊपर रूम में आ दोनों, तुम दोनों से बात करनी है। अरे श्रवण, तुम तो लेट आने वाले थे ना? ऊपर रूम में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। हेलो श्रवण। अवनी, कुछ हुआ है क्या?
हाँ बोलो बंटी। अरे आज तो इतना हैप्पी वाला डे हमारा, इतना हैप्पी डे क्या बताए तुमको। अरे हम तुमको यही पूछने के लिए फोन कर रही थे कि वैसे हालचाल क्या है तुम्हारा। ये पूछने के लिए फोन किया तुमने? देखो कैसे फट से पहचान जाते हो झूठ हमारा। तो सच कहे तो हमने तुमको थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया था। मुझे किस बात का थैंक यू? अरे ऐसे तो तुम एकदम कमाल बवाल कर देती हो हैं, और ये हमको पूछ रही हो। अरे तुमको तो ये आइडिया भी नहीं है कि तुम क्या कर बैठी हो हमारे लिए। मतलब हम यहाँ बैठे समझ लियो वो लप्पू झटने की तरह बुद्धू, मतलब कोई तमीज नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई अकल ही नहीं। तो तुम्हारे कहने पे ना हमसे फॉर्मल्स पहनने की बात मान ली है। और क्या हुआ पूछो मत कांचा जी ना। ओके, नहीं पूछती। अरे नहीं, अब जब तुम इतना एक्साइटेडली पूछ ही रही हो तो हम मना कैसे करेंगे, बता ही देते। तो देखो हम जैसे ही ऑफिस में गए ना तो हुआ ना, एक मैडम है एकदम टिप टाप से रहती है और हमेशा ना अंग्रेजी छापती रहती है, और आज तक हमको कभी सीधे से ना हेलो तक नहीं बोली। और आज पता है क्या हुआ, वो खुद हमारे पास आई और हमको बोली बंटी मियाँ कोई शर्ट। और हम तो बस थैंक यू बोलने ही वाले थे, और फिर पता है वो क्या करने लगी, वो करके हंसने लगी और उसके बाद हमको बोली ओह माय गॉड बंटी मियाँ यू आर सो फनी। मतलब कौन करती है इतनी हमको तारीफ, आज तक तो हमको किसी ने नहीं की। और हम तो बोल गए यूं कुप्पा हुए कंचा जी ना, हम तो तुमको हुआ ही कॉल करने वाले थे पर। हेलो बंटी एक सेकंड, अब शायद मम्मी बुला रही है। ओह ओके नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। सॉरी, कहाँ थे हम? ओ हाँ, उसने तुम्हारी तारीफ की। दैट्स ग्रेट बंटी, तुम्हारी तारीफ। अरे तारीफ हमारी की, पर पसंद की तो तुम्हारी थी ना कंचा जी ना। और मजाल किसी की जो तुम्हारी पसंदगी को नापसंद कर दे। कंचन बेटा, कंचन ये चादर याद से बदल लेना। हाँ क्या हुआ तुझे, उदास क्यों है तू? और ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं मम्मी, बस झपकी लग गई थी, अभी उठी हूँ। रात को टाइम पे सोना नहीं और दिन भर झपकी लेना, कमाल हो तुम लोग भी। बंटी ऑफिस में अपनी जगह बना रहा है, अब लड़की भी तारीफ कर रही है उसकी, ये अच्छी बात हुई ना। फिर मुझे खराब क्यों लग रहा है? मम्मी के सामने बंटी से बात क्यों नहीं की मैंने? तो कल रात को तुम यही घर पे थी, कहीं बाहर नहीं गई है ना? नहीं भैया, श्रवण वो इस सवाल का जवाब बहुत बार दे चुकी है, बार बार क्यों पूछ रहे हो उससे? क्योंकि ये बार बार झूठ बोल रही है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मेजर खान ने इन्हें देखा ना, ये बाइक पे रेसिंग कर रहा था अपने दोस्तों के साथ और ये मैडम पीछे बैठी हुई थी, दोनों के दोनों अपनी बेवकूफी का मेडल लेते हुए। बाय द वे, ये बाइक रेसिंग का आइडिया किसका था? और अगर इस बार झूठ बोला ना हमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रवण, किसका आइडिया था? भैया मेरा आइडिया था बाइक रेसिंग का। वाह, मतलब पहले मुझसे झूठ बोला कि दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही हूँ, और फिर मैं साथ में ना जाऊं इसलिए दिखाया कि गुस्सा होकर रूम में चली गई, और फिर बाहर भी चली गई बाइक रेसिंग के लिए। तेरे दिमाग में इतना नहीं आया कि कितना खतरा है इसमें, अगर कुछ हो जाता तो? यूं तो ये हमसे कहते कि मैं बड़ी हो गई हूं, ये हरकतें हैं तेरी। आगे से तेरी किसी बात पे मैं कैसे भरोसा करूं? और तुम, बहुत शौक है हीरो बनने का, ये तो कुछ भी कहेगी। तुम अपना दिमाग यूज करोगे या नहीं? तुम्हें नहीं पता था कितना खतरा उसमें, पर तुम तो उल्टा इसका साथ देने लग गए। नहीं भैया, बस सफाई देने के लिए बहुत देर हो गई यार, तुम अभी जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ।
मुझसे बात करनी थी तो फिर आई एम सॉरी सुमन, पर मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि इन हरकतों की वजह से ये अपना नुकसान कर बैठे। बिल्कुल नहीं, लेकिन श्रवण ये बात हम प्यार से भी तो कर सकते हैं। कल रात को भी तो प्यार से ही बात की थी, रिजल्ट देख लिया उसका। और सुमन, जहां तक मेरी बात हो, तुम्हें कुछ भी बोलने का, कुछ भी फैसला लेने का हक है, पर मेरी बहन के बारे में नहीं। कविता याद है, एक जमाने में घूमने का कितना शौक हुआ करता था हमें, और अब देखो याद ही नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम कहाँ गए थे। आप ना बादाम खाया करिए, सब कुछ भूल जाते हैं। लास्ट टाइम हम गए थे कोणार्क, वहाँ पे सन टेम्पल भी देखा था हमने। अरे वो तो हम बहुत पहले गए थे लास्ट टाइम। अब आप भी हमारे साथ बादाम खाना शुरू कर दीजिए। हम पचमढ़ी गए थे लास्ट टाइम। हाँ, और वहाँ पर आपने मेरे लिए जिद करके एक सिल्क की साड़ी खरीदी थी। हाँ। अब सुनिए जी, सिल्क की साड़ी से याद आया कि हमने मालदीव्स के लिए सारी शॉपिंग कर ली है, लेकिन सुमन के लिए कुछ नहीं खरीदा। उसके लिए ना एक अच्छी सी साड़ी खरीदनी थी। हाँ तो ले लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। आप तो मालदीव जाने के लिए काफी एक्साइटेड लग रही हैं। नहीं तो क्या, इतने दिन बाद जो जा रहे हैं। अपनी श्रवण को फिक्र है तुम्हारी, तभी तो डांटा तुम्हें। फिक्र है तभी तो वो जल्दी भी आया ना। देखो तुम दोनों जाओ और उसे सॉरी कहो। पर भाभी, भैया तो पहले ही इतने नाराज है, कहीं और भड़क गए तो? नहीं भड़केगा, मैं जानती हूँ उसे। आप हमारे साथ चलेंगी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्लीज हमारे साथ चलिए ना। देखो गलती तुम दोनों से हुई है, तो सॉरी भी तुम दोनों को ही कहना है। अब जाओ और सॉरी कहो उसे। भैया गए नहीं तुम अभी तक यहाँ से? मैंने जाने के लिए कहा था। अपनी गलती के लिए सॉरी बोलकर चला जाऊंगा यहाँ से। भैया, आई एम सो सॉरी। प्रॉमिस अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अयान, एक बात याद रखना, तुम्हारे घर वालों से बात करने से पहले ना बीच में मैं खड़ा हूं। तो अगर आज के बाद ऐसी गड़बड़ हुई तो ये समझ लेना बात शुरू होने से पहले खत्म हो गई है। अवनी, आज तो मैं जितना भी थैंक्स बोलूं कम है। सोचो अगर श्रवण भैया को पता चल जाता कि बाइक रेसिंग का आइडिया मेरा था, कि मेरे इतने जिद करने पर तुम राजी हुई, तो वो तो मेरा बैंड बजा देते। तुमने बचा लिया। अवनी, आज तो मैं जितना भी थैंक्स बोलूं कम है। सोचो अगर श्रवण भैया को पता चल जाता कि बाइक रेसिंग का आइडिया मेरा था, कि मेरे इतने जिद करने पर तुम राजी हुई, तो वो तो मेरा बैंड बजा देते। तुमने बचा लिया।
क्या हो गया? लायक नहीं है लड़का मेरी बहन के। भैया आप गलत। बस चुप। अब क्या बोल रहे तू? जब बोलने की बारी थी तब तो तू इसके पीछे चुप खड़ा था। भैया अवनी, एक मिनट प्लीज शांत हो जाओ। कोई तो बता दो कि क्या हुआ है। मैं बताता हूँ ना, जो इसमें बताया नहीं लेकिन मैंने सब सुन लिया। खुद को बड़ा जिम्मेदार दिखाता है ना ये। वो बाइक रेस करने का आइडिया इसी का था, लेकिन जब स्टैंड लेने की बारी आई तो अवनी को आगे खड़ा कर दिया। मैं समझता हूँ अपनी फैमिली से अवनी के लिए बात करना मुश्किल है, लेकिन तू तो अपनी खुद की गलती के लिए स्टैंड नहीं ले सकता यार। श्रवण, हम ठंडे दिमाग से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। ये क्या साथ देगा मेरी बहन का, जो खुद की गलती नहीं मान सकता? आप समझ नहीं रहे भैया, आप बिना सुने कैसे बोल सकते? बस अवनी, जितना मैंने सुनना था ना सुन लिया। मेरे लिए इतना ही काफी है। अयान प्लीज तुम तो ऐसे मत जाओ। अयान मेरी बात सुनो। अयान अवनी, अभी अयान बहुत नाराज हो गया। मैंने उसे बहुत रोका पर वो रुका ही नहीं। भैया को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, किसी को भी बुरा लगेगा। हाँ, श्रवण को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। पर अवनी, तुम उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो ना। क्या जो कुछ भी हुआ उसमें अयान की कोई गलती नहीं थी। अपनी श्रवण ने जो कुछ भी किया, श्रवण को झूठ बिल्कुल भी। भाभी मुझे पता है, अयान ने नहीं कहा था मुझे झूठ बोलने के लिए। मैंने खुद कहा था अपनी मर्जी से। पर अवनी, तुमने भी तो मुझसे मैं क्या करूं भाभी? मैं अयान से बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आज उसे बहुत बुरा लगा है। आई एम सॉरी भाभी, लेकिन भैया को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अवनी, मैं तुम्हारी हर बात सुन रही हूँ और उसे समझने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ जो तुम नहीं समझ पा रही। श्रवण को क्या जरूरत थी ये सब करने की? पर उसने ये सब किया तुम्हारे लिए, अपनी बहन के लिए, क्योंकि उसे फिक्र है तुम्हारी। उसने जो कुछ भी किया अवनी, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए था। अवनी, तुम टेंशन मत लो और ये रोना बंद कर दो। मैं बात करूंगी श्रवण से, वो इस वक्त गुस्से में होगा। तुम भी अयान से बात कर लेना थोड़ी देर बाद, और देखना सब कुछ ठीक होगा। थैंक्स। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? सोच रही हूँ कि तुम्हें बताओ या नहीं कि अवनी ने खाना नहीं खाया। श्रवण, एक भाई अपनी बहन की फिक्र करता है, उसका ध्यान रखता है, वो अच्छा है। पर जो तुमने कहानी पर मुझे सुनाई देगी। पर वो श्रवण, कि चुप्पी का मतलब हमेशा जरूरी नहीं कि गलत ही हो। तुमने चुप्पी का सिर्फ एक पहलू देखा। मतलब ये श्रवण कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें अयान और अवनी, उन दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग भी तो दिखाई दी ना।
बिल्कुल वैसे जैसे हमारी है। हमारी तरह। मैं कभी भी उस इडियट अयान की तरह डरपोक नहीं था। और एक बात सच कहूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। ये लड़का अपने के लिए ठीक नहीं है। हे श्रवण, ऐसे तो बात और बढ़ेगी। आई डोंट केयर सुमन, ये अवनी की जिंदगी का सवाल है और मेरे लिए उससे बढ़ के कुछ नहीं है। श्रवण, तुम बार बार क्यों जताते हो कि अवनी तुम्हारी बहन है? क्या वो मेरी कोई नहीं लगती? हाँ लगती है, पर क्या वो तुम्हारी लाइफ में कभी कंचन की जगह ले सकती है? श्रवण, जो भी बात करनी है साफ साफ करो ना। कंचा कहाँ से बीच में आ गई? वहीं से बीच में आई जहां से तुम अयान को लेके आई। तुमने उसकी बात शुरू की थी ना। और सच कहूं, अब मुझे इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। श्रवण, जब भी तुम मुझसे ऐसे बात करते हो ना, तो मुझे वही स्कूल वाला लड़का श्रवण दिखाई देता है तुम्हें। क्या मतलब है वही स्कूल वाला लड़का? इमेच्योर श्रवण। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी तरह मैच्योर नहीं हूं। खुश? सुमन, सुनिए, कहाँ रह गए आप? हम लोग पहले ही लेट हो गए और अब आप भी लेट कर। बस 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 बस, चिल्लाओ मत। लो आ गया, एकदम तैयार। और हमारे लड्डू को मैंने तैयार कर दिया है। कैसा लग रहा है वीर? बहुत सुंदर। और हाँ दीदू, मैं लड्डू नहीं हूँ, मैं A1 हूँ। अच्छा सुन, तूने कैब बुक की कि नहीं की? ऐसी स्पीड में बुक किया मम्मी कि बस 5 मिनट में पहुंच रही होगी। वो सच में ना, जिस दिन घर में काम रहता है ना, उसी दिन ये डमरू ना छुट्टी ले लेता है। डमरू छुट्टी तभी लेता है जब उसे कोई जरूरी काम होता है। वो अलग बात है, तब वो छुट्टी लेता है तो तुम्हें डमरू की और डमरू के काम की अहमियत पता चलती है। डमरू ने छुट्टी इसलिए ली है क्योंकि उसे घर में कोई जरूरी काम था। ओह, क्या बात है, बड़ी खबर है उसके घर की आपको। सुनिए, इतना ध्यान इधर उधर लगाने की बजाय अपने घर पे अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ना, तो कुछ खबरें अपने घर की भी पता चलेंगी आपको। जैसे कि किचन का 2 दिन से पाइप खराब पड़ा हुआ है, अगर आपने जल्दी से ना प्लम्बर नहीं बुलाया ना, तो किचन में ना तैरना पड़ेगा। तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास चुटकियों में। कंचन बेटा, तू बुला लेगी प्लम्बर को? आपने कहा और समझो हो गया पापा। वैसे मुझे भी आता है थोड़ा। प्लीज प्लीज, खबरदार जो तूने कोशिश की तो बस तू सिर्फ है ना प्लम्बर को बुला ले। अच्छा सुन, वो ना पता नहीं किस बात पर है ना, बंटी बोल रहा था कि वो किसी प्लम्बर को जानता है। तो एक काम कर, बंटी को फोन लगा, वो तुझे बता देगा। चलिए, आपने डमरू को तो छुट्टी दे दी है, अब ये बैग आप ही उठाइए। चल बेटा। बाय मम्मी, बाय बाय बेटा। इस बैग को उठा के कौन कहेगा कि ये 1 महीने के लिए नहीं, 1 दिन के लिए जा रही है? उठा के देख कितना भारी है। देखो पापा, ध्यान रखना। ओके बाय, तू भी ध्यान रखना। ये रही सामान की लिस्ट। अब मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। मालदीव से किसके लिए क्या लाना है, सबकी फरमाइशें इस लिस्ट में है। अरे थोड़ी तो शर्म करो आप लोग, वहाँ शांति से घूमने जा रहे हैं। आप लोगों ने लिस्ट ऐसे थमा दी जैसे थैला उठा के आपकी शॉपिंग करने जा रहे हैं। अच्छा, तेरा नाम नहीं है क्या लिस्ट में? भाई साहब, एक तो मैं आपका साइड ले रहा हूँ और आप मुझसे ही। मजाक कर रहा हूँ। मैं रेडी हूँ। अरे सुनो, लिस्ट में तुम सब ने अपनी अपनी चीजें लिख दी है ना? सबसे पहला नाम हमारा ही है जी लिस्ट में। झुमरी, अब अवनी नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है वो? भाभी वो अपने रूम में ही है। वो कह रही थी कि शायद उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। रागिनी, डॉक्टर को बुलाया? नहीं भाई साहब, उसने खुद ही मना कर दिया। वो कह रही है कि इतना भी कुछ सीरियस नहीं है, ठीक है। श्रवण, तेरे दोस्त का बिजनेस कैसा चल रहा है? उसका भी तो टेंशन रहता होगा अवनी को। मम्मा, अब रिश्ता हो या बिजनेस, पैर जमाना जरूरी होता है। अब वो तो भरोसे से धीरे धीरे ही होगा ना। अपना काम कोशिश करना, बाकी रिजल्ट तो टाइम ही बताएगा। क्या बात है, तू कब से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया? हाँ, अपने दोस्त को बोल कि और मेहनत करे, सब कुछ ठीक हो जाना है।
फिलहाल आप सब ये बातें छोड़िए, निकलना है ना वरना लेट हो जाएंगे। हाँ चलिए मैं बैग लेके आता हूँ। चल आजा। चल ये मैं ले ले। जुमरी के लिए सुमन, बंटी तुम ना, अरे कर नॉट कंचा, हम जब तुमको एक बार कह दिए कि तुम्हारा काम संभाल लेंगे तो अब इसी बात का डर है मुझे। क्लियरली बंटी मैंने तुम्हें बोला था कि प्लम्बर लाना है और तुम बोलो कि तुम्हें कोई प्लम्बर नहीं मिला पूरे भोपाल। अरे पूरे भोपाल में ना हमारे जैसा बात का पक्का कोई और मिलेगा ही नहीं तुमको, समझ रही हो ना? इसीलिए अभी 1 मिनट बस शांत रही हो और अब देखो बंटी मियाँ का उल्लास। देखा बंटी मियाँ का लास्ट कर दिया। ओके सॉरी, तुम रुको मैं टॉवल लेके आती हूँ। ओके अबे ओ टोटी मियाँ, रायता फैला के ही बात मानोगे ना तुम? जब इतने टाइम से ट्राई कर रही थे तब ठीक हो जाते ना, पर नहीं, हमारे को पूरा नहला के गजब बेइज्जती करवा दी है। बंटी ये लो, सा लग रहा है पूरा नहा लिया है तुमने। पोंछ लो अपने आप को। अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम वॉशरूम यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जाओ। अरे यार बंटी कहाँ है तू? आज तो गजब हो गया ऑफिस में। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बंटी? सॉरी माफ कीजिए, एक्चुअली बंटी है नहीं यहाँ पे अभी। तो आप कौन? अच्छा अच्छा, उनकी मिसेस बंटी। किसी का फोन आया था क्या? नहीं तो। चलते हैं। ओके, थैंक्स बंटी, बाय बाय। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, मैं उसका फेस देखकर ही समझ गई थी कि उसे कितना बुरा लग गया है। मैंने आपसे कहा था ना, वो मुझसे भी बात नहीं कर रहा है। क्या हुआ है, वो क्यों नहीं बात कर रहा तुमसे? भाभी, मुझे लगा था कि आप दोनों मुझे समझोगे, पर भैया ने जो भी किया बहुत गलत था। अब अयान मुझसे नाराज हो गया। मैंने कहा था पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अवनी, अभी क्या हुआ है? कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ पर वो फोन नहीं उठा रहा है। आई नो कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन अयान बहुत अच्छा लड़का है। भैया उसे गलत समझ बैठे हैं। अवनी, प्लीज रोना बंद करो।
कम से कम मेरी बात तो मानोगी ना? अवनी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें और अयान को मिलाने में मैं अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन तब तक के लिए प्लीज रोना बंद कर दो। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना तुम्हें।